श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। हम आपको बताएंगे पुरुषों के लिए यदि शादी की पहली रात आपको सफल बनाना है तो आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं टिप्स दे रहा हूँ। हर पुरुष चाहता है कि वो शादीशुदा लाइफ अच्छे से गुजारे। हर पुरुष चाहता है कि उनकी सुहागरात सफल और यादगार सुहागरात रहे, याद रहे। बहुत से पुरुषों के लिए और उनकी पत्नी के लिए सुहागरात एक खुशनुमा एहसास न बनकर एक अनबुझी प्यास बन के रह जाती है। सब एक सपने संजो के रखते हैं, वो रात जब पुरुष और स्त्री एक दूसरे को अपना तन मन समर्पित करके एकाकर हो जाते हैं और सदा के लिए सही मायने में पति पत्नी बन जाते हैं। लेकिन कभी कभी अनाड़ीपन और कई बार दोस्तों के अधकचरे ज्ञान के कारण पुरुष अपनी और पत्नी की इस अनमोल रात को बेसब्री में आकर बेकार बीत जाने देते हैं और उसके बाद एक असफल सुहागरात का अफसोस जिंदगी भर मियाँ बीवी को सताता रहता है। तो चलिए हम आपको टिप्स देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि दोषारोपण कभी नहीं करनी चाहिए, भगवान न करे। फिर भी यदि आपकी सुहागरात अगर वैसी न गुजरे जैसा आपने आपकी पत्नी ने सोचा था तो एक दूसरे की गलतियां नहीं निकालें। जिंदगी भर आपको साथ रहना है और एक ही बिस्तर पर साथ सोना है। आप चाहें तो अपनी गलती सुधार कर आने वाली जिंदगी की हर रात को सुहागरात बना सकते हैं। फिर परफॉर्मेंस के डर को मन से निकाल दें। पुरुषों के मन में सबसे ज़्यादा डर बिस्तर पे परफॉर्म न कर पाने का होता है। अधकचरी सेक्स किताब पढ़कर दिमाग में वैसे हजार तरह की काल्पनिक सवाल और चुनौतियां मन में भरी होती हैं। याद रखें, यह आपकी सुहागरात है, कोई ओलंपिक का कंपटीशन नहीं है जहां आपको दुनिया के सामने कुछ कर दिखाना है। यहाँ तो बस आप हैं, आपकी पत्नी है, जिन दोनों को अपनी आने वाली जिंदगी की गुलाबी पन्नों की शुरुआत करनी है। पूरे आत्मविश्वास के साथ प्यार कीजिए और आनंद लीजिए और दीजिए। यकीन मानिए, आपकी पत्नी को अच्छा लगेगा जब वो आपकी बाहों में होगी। बस इसी एहसास को बनाए रखें। यदि आप दोनों पोर्न फिल्मों को देखने के शौकीन हैं तो ध्यान रखें, आप उस रात अपनी पत्नी के साथ किसी पोर्न स्टार के साथ नहीं हैं। पहली बात, अपनी पत्नी के साथ रति क्रिया के दौरान उसके मानसिक सम्मान और शारीरिक सीमाओं का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है शुरुआत की, हम वहीं से करेंगे। पहले ढेर सारा प्यार और ढेर सारी बातें करें, ढेर सारी प्यार भरी बातें करें। जितना हो सके शारीरिक मिलन की जल्दबाजी न करें, बल्कि पूरे इत्मीनान से शादी की पहली रात यानी सुहागरात को अपनी पत्नी से खूब सारी बातें करें। जहाँ तक हो सके सीरियस बातें अवॉइड करें और हल्की फुल्की बातों से शुरुआत करें ताकि माहौल से तकल्लुफ दूर हो जाए और आपकी पत्नी आपसे बात करने में सहज महसूस करे। आप ज़रा सोचिए, अगर आपकी पत्नी आपसे बात करने में ही सहज अनुभव नहीं करेगी तो आपको अपना तन सौंपने में कैसे खुल पाएगी। वैसे भी आज भी हिंदुस्तान के गांव कस्बों में 99% शादियां अरेंज ही होती है आज भी, और पति पत्नी एक दूसरे के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। बात करने से मन की हिचकिचाहट दूर हो जाती है और दोनों पार्टनर खुलकर आगे मिलन की रात को हसीन बनाने के लिए बढ़ सकते हैं। सुहाग रात को गिफ्ट देना बिल्कुल नहीं भूलें। भले ही आपकी अरेंज मैरिज ना हो और लव मैरिज हो और आपने शादी से पहले अपनी पत्नी को सैकड़ों गिफ्ट दिए हों, तब भी अपनी पत्नी को सुहागरात पर एक रोमांटिक सा गिफ्ट देना नहीं भूलें। याद रखें, आपके इस गिफ्ट को आपकी पत्नी सारी जिंदगी सहेज कर रखने वाली है। तोहफा ऐसा हो जिसे आपके प्यार की निशानी बांधकर आपकी पत्नी सारी जिंदगी संभाल कर रख सके, जैसे कोई रिंग वगैरह, जो भी आपका मन हो। इस गिफ्ट के मामले में कंजूसी नहीं करें। यह शादी की पहली रात आपकी पत्नी के लिए आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनाने वाली है। अगर सस्ते गिफ्ट के चक्कर में पड़े तो हो सकता है जीवन भर ताना सुनना भी पड़ सकता है। अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है माहौल को रोमांटिक बनाना। तो अभी तक
आपने अपनी पत्नी से बातें की, उनके साथ हल्का फुल्का मजाक किया, उनकी सुंदरता की तारीफ की, उन्हें गिफ्ट दी और अपने प्रेम का इजहार किया। अब तक तो आपकी पत्नी भी आपसे खुलकर बात करने लगेगी। अब वक्त है माहौल को पूरी तरह से रोमांटिक बनाने का। इसलिए अब काफ़ी सारी बातों से ध्यान हटाकर पूरी तरह से अपनी पत्नी की तरफ ले आए। प्यार भरी बातों की शुरुआत करें, उनके चेहरों की, बालों की, आंखों की तारीफ करें। उन्हें एहसास कराएं कि उनसे शादी करके आप अपने आप को खुशकिस्मत महसूस कर रहे हैं। तो रोमांटिक तरीके से शुरुआत करें, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब आप दोनों एक दूसरे से अपनी पसंद और नापसंद भी जाहिर कर सकते हैं। अपने पार्टनर को आप स्पेशल महसूस कराएं। सुहागरात से पहले दिन, सुहागरात और आने वाले दिनों में अपने पार्टनर को खास और स्पेशल होने का एहसास कराएं, जैसे कि आपकी ज़िंदगी में अब उससे बढ़कर किसी और की अहमियत नहीं है और यही हकीकत है। खासकर कुछ समय के लिए आप बाकी बातों से वक्त हटाकर अपना सारा ध्यान अपनी पत्नी को ओर लगा दें। इस वक्त तो अपने परिवार को छोड़कर सिर्फ आपके भरोसे आपके पास आई है। उसे सबसे ज़्यादा आपकी और आपके वक्त की ज़रूरत है। सुहागरात में यदि आपकी पत्नी थक गई हैं तो आप उनको सेक्स करने के लिए, रति क्रिया करने के लिए फोर्स नहीं करें, उसे आराम करने दें। किसी महापुरुष ने नहीं कहा है कि पुरुष अगर सुहागरात को सेक्स नहीं करेगा तो सच्चा मर्द नहीं माना जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। यार दोस्तों की फूड़ मजाकों की चिंता मत कीजिए। उनकी निगाहों में मर्द बनाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अपनी पत्नी की निगाहों में सच्चा मर्द बनना बहुत ज़रूरी होता है। वो उनकी निगाह है, और ऐसा तभी होगा जब आपकी पत्नी यह महसूस करे कि आप उसे सिर्फ अपनी खुशी और भूख मिटाने के लिए नहीं लेकर आए, बल्कि आपको उसके आराम और खुशी की भी चिंता है। प्यार की शुरुआत आहिस्ता आहिस्ता कीजिए। अगर आपको लगता है कि प्यार की शुरुआत करने का सही समय आ गया है और आपकी पत्नी तन और मन दोनों तरह से आपके संपर्क बनाने के लिए कंफर्टेबल है, तो बेझिझक आगे बढ़िए और अपने पार्टनर के हाथों को थाम कर प्रणय निवेदन कीजिए। थोड़ी बहुत झिझक और शर्माने के बाद आपकी पत्नी आपको अपनी स्वीकृति दे देगी। हालांकि अक्सर यह मौन स्वीकृति होती है। आपको इशारों को समझना होगा। यदि सब सही लगे तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। और फिर मैं वापस कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस के डर को मन से निकाल दीजिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।